Dear friends, myself Dr. Mahesh Indra, Assistant Professor, PG Department of Swasthwarth and Yoga, Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज की इस वीडियो क्लास में अपन बात करेंगे मसाज थेरेपी, मर्दन चिकित्सा या जो वैज्ञानिक अभ्यंग चिकित्सा जिसको अपन कहते हैं उसके बारे में। तो आज की क्लास के जो मुख्य विषय बिंदु जो रहेंगे, जो कंटेंट रहेंगे वो है व्हाट इज मसाज, मसाज क्या है, टाइप ऑफ मसाज थेरेपी के प्रकार कौन से हैं, पोस्चर्स फॉर मसाज, मसाज में कौन कौन से पोस्चर काम में लेते हैं, इफेक्ट ऑफ मसाज, मसाज का प्रभाव, प्रिकॉशंस ड्यूरिंग मसाज, मसाज के दौरान क्या क्या प्रिकॉशन अपन को रखने होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ मसाज और किन के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन है मसाज को, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज मसाज। तो सिस्टम ऑफ रबिंग और मैनिपुलेशन बॉडी पार्ट्स विथ ऑयल, वाटर, पाउडर और विदाउट देम इज कॉल्ड मसाज। यानी शरीर के जो अंग हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनको ऑयल के द्वारा और वाटर के द्वारा या कोई पाउडर के द्वारा या बिना इन सब चीज़ों के भी अगर अपन रबिंग और मैनिपुलेट करते हैं तो उसे अपन मसाज कहते हैं, मसाज थेरेपी कहते हैं। However, natural massage does not require massaging media like oil, powder, etc. जो आचार्यों ने जो नेचुरल मसाज जिसे अपन प्राकृतिक मसाज कहते हैं, उसमें किसी प्रकार के जो मसाजर मीडिया है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑयल, वाटर, पाउडर या अन्य कोई मीडिया उसकी ज़रूरत नहीं है। यानी इनके बिना अगर अपन जो मसाज करते हैं उसको अपन नेचुरल मसाज कहते हैं। टाइप ऑफ मसाज थेरेपी। तो मसाज थेरेपी को वैसे तो कई तरीकों से विभाजित किया गया है, अलग अलग जो वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से विभाजित किया है, पर मुख्य रूप से अपन 4 डिवाइडेशन इनके मानते हैं। अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज, अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक और नीडिंग। अकॉर्डिंग टू सिस्टम की बात करें तो आयुर्वेदिक मसाज जिसे अनुलोम कहते हैं और स्वीडिश मसाज जिसे प्रतिलोम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज, ड्राई मसाज, पाउडर मसाज, पेस्ट मसाज और ऑयल मसाज। अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक्स, फ्रिक्शन टुवार्ड्स द हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट, सर्कुलर, जिगजैग और राउंड। इसी प्रकार निडलिंग, सुपरफिशियल, डीप, राउंडिंग, ट्विस्टिंग, चुकिंग, स्ट्रोकिंग, परकशन, वाइब्रेशन, जॉइंट मूवमेंट्स एंड टच। ये विभाजन किया गया है मसाज थेरेपी का। तो एक एक करके अपन इन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो है इम्पोर्टेंट वो है अकॉर्डिंग टू सिस्टम, यानी वैज्ञानिकों के अनुसार अकॉर्डिंग टू सिस्टम उन्होंने 2 प्रकार से विभाजित किया है, आयुर्वेदिक मसाज और स्वीडिश मसाज। तो आयुर्वेदिक जो मसाज है अवे फ्रॉम द हार्ट, हृदय से दूर, और इन द डायरेक्शन ऑफ आर्टरी, आर्टरी की दिशा में जो है, जिसे अपन अनुलोम भी कह सकते हैं, अनुलोम मसाज भी कह सकते हैं। दूसरा जो है स्वीडिश मसाज जो टुवार्ड्स द हार्ट है और डायरेक्शन अपोजिट टू द आर्टरी, आर्टरी के जो विपरीत दिशा में है, जिसे अपन प्रतिलोम मसाज जिसको अपन कहते हैं। ये 2 विभाजन अकॉर्डिंग टू सिस्टम के अनुसार किए गए, आयुर्वेदिक मसाज और स्वीडिश मसाज। देन अपन बात करेंगे अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज, जो अपन मर्दन में या अभ्यंग में मसाज में जो द्रव्य यूज कर रहे हैं उस द्रव्य के आधार पर अपन इसको विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला है ड्राई मसाज। इट इज ए ड्राई मसाज थेरेपी एंड डज नॉट यूज एनी ऑयल और लोशन। इस थेरेपी में अपन किसी प्रकार के ऑयल और लोशन का प्रयोग नहीं करते हैं। द प्रेशर, टेंशन एंड मोशन और वाइब्रेशन मोमेंट्स यूज ड्यूरिंग मसाज इम्प्रूव रीजनल ब्लड सर्कुलेशन। आपको रीजनल जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, प्रेशर, टेंशन, मोशन और वाइब्रेशन मूवमेंट्स, ये 4 तरह की मूवमेंट्स आपको देनी है। ये है ड्राई मसाज। देन नेक्स्ट है पाउडर मसाज। यूज ऑफ पाउडर मेड ऑफ हर्ब्स इन बॉडी मसाज इज कॉल्ड उद्घर्षण। उद्घर्षण के अंतर्गत जो आयुर्वेदिक जो हर्बल औषधियाँ हैं उनके पाउडर को लेकर अपन उससे मसाज करते हैं तो उसे अपन पाउडर मसाज कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पेस्ट मसाज। यूज ऑफ मेडिकेटेड पेस्ट मेड ऑफ
हर्ब्स इन बॉडी मसाज इज कॉल्ड उद्वर्तन। उद्वर्तन क्रिया जो आयुर्वेद में बताई गई है उसमें आयुर्वेदिक जो हर्बल औषधियाँ हैं उनका मेडिकेटेड पेस्ट बनाकर, यानी उनमें कुछ लिक्विड यूज कर करके और मेडिकेटेड पेस्ट बना लेते हैं, फिर उसकी सहायता से जो अपन मसाज करते हैं उसको अपन पेस्ट मसाज कहते हैं। इसी प्रकार फिर ऑयल मसाज जो अरोमा थेरेपी के नाम से प्रसिद्ध है। अरोमा थेरेपी मसाज इज स्वीडिश मसाज थेरेपी यूजिंग मसाज ऑयल और लोशन दैट कंटेन एसेंशियल ऑयल हाईली कंसंट्रेटेड प्लांट ऑयल्स। जो इसमें क्या करते हैं, मसाज ऑयल और लोशन का प्रयोग अपन करते हैं इसमें। अरोमा थेरेपी इज ए होलिस्टिक हीलिंग ट्रीटमेंट दैट यूजेज नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स टू प्रमोट हेल्थ एंड वेल बीइंग। समटाइम इट्स कॉल्ड एसेंशियल ऑयल थेरेपी। जो एरोमा थेरेपी है उसी को अपन ऑयल मसाज भी कहते हैं। इसके बाद में विभाजन आता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक्स। फ्रिक्शन, इट इज डन बाय थम्स, फिंगर टिप्स या कनक्लस और पाम। इन की सहायता से आप घर्षण दे सकते हैं, फ्रिक्शन दे सकते हैं। थंब यूज कर सकते हैं, फिंगर टिप्स यूज करो, कनकल्स यूज कर सकते हैं और पाम की सहायता से अपन इसमें स्ट्रोक देते हैं, फ्रिक्शन देते हैं, घर्षण देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक पे सबसे पहला है टुवार्ड्स द हार्ट। अपन हार्ट की दिशा में बाय थंब और पाम, आप अंगूठे थंब का यूज कर सकते हैं और पाम की सहायता से आप इसमें कर सकते हैं। इट इज यूज्ड ऑन हैंड एंड लेग्स, पैरों पर और हाथों पर इसका प्रयोग अपन करते हैं। इट इज यूजफुल इन वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन में मुख्यतः इसका बहुत ही लाभदायक, इसके अच्छे परिणाम अपन को देखने को मिलते हैं। तो ये है टुवार्ड्स दी हार्ट। नेक्स्ट जो है अवे फ्रॉम दी हार्ट, इट इज यूज्ड फॉर होल बॉडी मसाज। शरीर का जो अपन स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो मसाज करते हैं या कंप्लीट जो बॉडी मसाज करते हैं वो अवे फ्रॉम दी हार्ट की जाती है। नेक्स्ट है सर्कुलर मसाज। मसाज इज डन बाय पाम इन सर्कुलर मैनर और ऑन बिग मसल्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बिलो टू अपवर्ड्स। जो शरीर की हाथों और पैरों की जो बिग मसल्स हैं उनको बिलो टू अपवर्ड्स मसाज करते हैं हथेली की सहायता से, और सर्कुलर मैनर पे जब मसाज करते हैं तो इसको अपन सर्कुलर मसाज कहते हैं। देन नेक्स्ट है जिगजैग मसाज। मसाज इज डन बाय पाम ऑफ बोथ हैंड्स ऑन स्पाइन एंड स्टर्नम फ्रॉम बिलो टू अपवर्ड्स। शरीर के जो स्पाइन है और स्टर्नम है, स्टर्नम और स्पाइन वाले पार्ट पर आप हथेलियों की सहायता से, दोनों हाथों की हथेलियों की सहायता से बिलो टू अपवर्ड आप जो मसाज करते हैं वो जिगजैग मसाज करती है। दोनों हाथों की गति इस तरीके से होती है कि वो जिगजैग आकार उनमें बनता है। ये है जिगजैग मसाज। नेक्स्ट है राउंड मसाज। मसाज इज डन बाय पाम ऑन फ्लैट सरफेस और जॉइंट्स। जॉइंट्स पर और जो फ्लैट सरफेस है उन पर हथेलियों की सहायता से मसाज करते हैं, वो है राउंड मसाज, गोलाकार लिए हुए। Then according to kneading, kneading is a massage technique in the category of patricides movements. In general, patricides movement involve compressing soft tissue such as skin and muscle tissue against each other or against the underlying bone or bones. तो ये जो मसाज है, ये मसाज सबसे अधिक जो अपन इसको प्रयोग में लेते हैं वो करते हैं ये जो स्किन या जो मसल्स टिश्यू है उनकी मसाज करने के लिए अपन काम में निडलिंग ये मसाज करते हैं। देन सुपरफिशियल नीडिंग, और इसको अपन पिंचिंग भी कहते हैं, आउपीडन इसको कहते हैं। मसाज इज डन बाय यूजिंग थंब एंड इंडेक्स फिंगर। थंब और इंडेक्स फिंगर की सहायता से इस मसाज को अपन करते हैं। द स्किन लिफ्टेड एंड पिंचिंग एंड गिवन, स्किन को लिफ्ट किया जाता है देन उसको पिंच किया जाता है। तो ये जो मसाज है सुपरफिशियल नीडिंग और पिंचिंग मसाज या आउपीडन इसको अपन कहते हैं। नेक्स्ट है डीप नीडिंग। तो ये इसको अपन पामर नीडिंग, फिस्ट नीडिंग और डिजिटल नीडिंग तीन तरीके से अपन इसको करते हैं। हथेली इसमें काम में ले सकते हैं, फिस्ट या डिजिटल की तरह इसमें डिजिटल इसमें काम में ले सकते हैं। पामर ओवर एब्डोमेन, बैक और चेस्ट पर अपन करते हैं इस तरीके से, और फिस्ट से अपन ओवर एब्डोमेन करते हैं, और डिजिटल अंगुलियों की सहायता से अपन ओवर बैक एंड फेस पर अपन ये करते हैं। नेक्स्ट है राउंड नीडिंग।
वेरी फास्ट मूवमेंट बाय यूजिंग बोथ हैंड, दोनों ही हाथों की सहायता से अपन ये इसकी फास्ट मूवमेंट रहती है राउंड गोलाकार गोलाकृति लिए हुए। द ऑब्जेक्टिव टू मूव मसल्स इन राउंड डायरेक्शन। देन ट्विस्टिंग नीडिंग, उद्वेष्टन इसको अपन कहते हैं। द मसल्स आर ट्विस्टेड बाय यूजिंग बोथ हैंड, दोनों हाथों की सहायता से मसल्स को ट्विस्ट किया जाता है, उद्वेष्टन कहलाता है ये। चुकिंग नीडिंग, गिविंग सपोर्ट टू द पार्ट ऑफ मसल्स व्हील दे आर लिफ्टेड स्लाइटली अपवर्ड, ये उस स्थिति में की जाती है जब मसल्स बॉडी का कोई मसल्स वाला पार्ट है उसको वो लिफ्ट होता है स्लाइटली, अगर वो अपवर्ड लिफ्टिंग करता है तो उस स्थिति में एक हाथ से प्रेशर बनाकर दूसरे हाथ से उसको चुकिंग किया जाता है। देन है स्ट्रोकिंग नीडिंग ट्राशन, फिंगर्स एंड पाम्स आर यूज्ड फॉर दिस मसाज टू प्रोवाइड द प्रेशर, तो इसमें फिंगर्स का और हथेली, अंगुलियां और हथेली का प्रयोग में लेते हैं अपन। डिजिटल हो सकता है, पाम हो सकता है, क्नुकल्स हो सकता है, तो इसमें अंगुली काम में ले सकते हो, हथेली काम में ले सकते हो, जो जॉइंट है उनको काम में ले सकते हो। देन परकशन और टेपोटमेंट, प्रहर्षण, मसल्स और बॉडी पार्ट्स आर स्ट्रोक्ड विथ प्रेशर, इसमें क्या किया जाता है शरीर के बॉडी पार्ट्स को, मसल्स को प्रेशर के साथ क्या स्ट्रोक किया जाता है। इसमें भी आप डिजिटल कर सकते हो, डिजिटल जैसे हेड पे, चेस्ट पे, हथेली, पूरी बॉडी पे आपको करना है तो आप हथेली का प्रयोग कर सकते हो। मस्कुलर पार्ट पर आप कपिंग के माध्यम से प्रयोग कर सकते हो। पुडिंग फॉर हेवी एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स जो हैं उन पर बाय फिस्ट कर सकते हो। तो इसके बाद में है वाइब्रेशंस, कंप या हर्षण, तो massager vibrates his own hand to produce vibration in the body of patient, जो मसाजर है वो अपने हैंड्स को क्या करता है, वाइब्रेट करता है उसकी बॉडी के पार्ट्स पर वाइब्रेशन उत्पन्न करने के लिए, तो ये कंप या हर्षण। देन इसके बाद में जॉइंट मूवमेंट या जिसे अपन संधि चालन अपन कहते हैं, जॉइंट्स आर मूव्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन अलोंग विथ मसाज, तो जो जॉइंट्स हैं उनको जितनी डायरेक्शन में वो जॉइंट्स घूम सकता है उतनी दिशा में उसको चालन किया जाता है, उसको संधि को घुमाया जाता है। इट इज यूज्ड इन फ्रोजन शोल्डर है और टेनिस एल्बो है, इनमें अपन इसको प्रयोग करते हैं। देन आता है टच यानी स्पर्श, आफ्टर कंप्लीटिंग मसाज ए जेंटल टच बाय हैंड्स इन गिवन ऑल ओवर द बॉडी ऑफ द पेशेंट, कंप्लीट मसाज होने के बाद में एक सूथिंग इफेक्ट के लिए एक टच यानी स्पर्श चिकित्सा अपन उस पर की जाती है, तो ये है टच। देन पोस्चर फॉर मसाज यानी मेथड ऑफ मसाज, मसाज शुड बी डन सिक्वेंटली इन द फॉलोइंग पोस्चर, तो ये मसाज करने के लिए ये आपको जो तरीका जो है इसी तरीके को आपको फॉलो करना होता है, इसी तरीके से आपको मसाज करनी होती है। सीटेड विथ बोथ लेग्स एक्सटेंडेड, बैठ करके और दोनों लेग्स हैं आपने एक्सटेंड करने हैं, दोनों पैरों को फैला करके और बैठ जाना है। देन लाइंग ऑन द बैक ऑफ द बॉडी, नेक्स्ट है लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, देन लाइंग ऑन द चेस्ट एंड एब्डोमन, लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी, इस तरह घूमते हुए यही कदम आपको मसाज के लिए रखना होता है। देन इफेक्ट ऑफ मसाज, massager can transfer his own energy, heat and vitality in the patient's body by touch and manipulation, तो मसाज में क्या होता है, मसाज में जो मसाजर है वो उसकी अपने स्वयं की बॉडी का ऊर्जा है, उसका ताप है और उसकी जीवनीय है, वाइटलिटी है, वो टच के माध्यम से या मैनिपुलेशन के माध्यम से जो पेशेंट है उसके अंदर ट्रांसफर करता है। तो 3 तरह के इफेक्ट अपन इसमें देखने को मिलते हैं। मैकेनिकल इफेक्ट्स, रिमूव्स डेड सरफेस सेल्स एंड अलाउज द स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स एंड सीबेशियस ग्लैंड टू बी फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन एंड टू फंक्शन बेटर, तो सबसे जो मुख्य काम ये करता है वो करता है जो आपकी स्किन है उस पर जो डेड सेल्स हैं, डेड टिश्यू हैं, उनको हटा देता है, जिससे आपकी स्वीट ग्लैंड है, हेयर फॉलिकल्स हैं, सीबेशियस ग्लैंड है, इनमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो वो दूर हो जाता है और वो पहले से बेटर फंक्शन में आ जाती हैं। इंक्रीज वार्मथ बाय द स्टिमुलेटिंग द ब्लड सर्कुलेशन, तो ये क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन है उसको स्टिमुलेट करता है। देन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स on circulatory system, increase venous and lymphatic drainage and thus allowing
फ्रेश ब्लड टू दी ट्रीटेड टिश्यू। तो ये क्या करता है, आपका वीनस और लिम्फेटिक जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको इंक्रीज करता है, जिससे आपके टिश्यू है वहाँ तक फ्रेश ब्लड पहुँचता है। और नर्वस सिस्टम रिड्यूसेस दी नॉक्सियस सब्सटेंसेस, जैसे लैक्टिक एसिड है, ये इसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, एंड reduces the pain by reducing the response of pain receptor। तो लैक्टिक एसिड का जो लेवल है उसको कम करता है, जैसे किसी भी प्रकार का अगर पेन की स्थिति है तो उसको ये कम करेगा। ऑन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम रिड्यूसेस द मसल्स टेंशन एंड थस रिलैक्सेस द मसल्स। तो ये मसल्स को और जो मसल से संबंधित जो रोग हैं उनको दूर करने के लिए ये सही रहता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इसका रहता है। मसल्स में किसी प्रकार का तनाव है तो वो उसके तनाव को दूर करता है और वहाँ की जो मसल्स है उसको रिलैक्स करता है। देन साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स रिड्यूसेस एंग्जाइटी, स्ट्रेस, स्लीपलीनेस एंड गिव्स ए फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। तो एंग्जाइटी को दूर करता है, स्ट्रेस को दूर करता है, अनिद्रा की अगर स्थिति है तो उसको दूर करता है, और देन उसको वेल बीइंग फ्रेश फीलिंग उसको अवेलेबल करवाता है। देन इसके बाद में प्रिकॉशन ड्यूरिंग मसाज। मसाज के दौरान आपको क्या करना है, द मसाजर शुड हैव बेटर हेल्थ एंड पावर देन द पेशेंट। जो आप मसाजर जो मसाज दे रहा है वो पेशेंट से ज़्यादा अच्छा हेल्थी एंड पावरफुल होना चाहिए। द मसाजर शुड हैव गुड टेम्परेचर ऑफ हिज हैंड, और उसके हैंड का गुड अच्छा तापमान उसका होना चाहिए। द नेल शुड बी क्लीन, उसके नाखून है वो क्लीन होने चाहिए, एंड कट एंड हैंड्स शुड बी वॉश्ड बिफोर द मसाज, और नाखून क्लीन होने चाहिए और कटे हुए होने चाहिए, और मसाज से पहले वो अपने हैंड का वॉश करे। द मसाजर शुड वॉच द रिएक्शन ऑफ पर्सन एंड अप्लाई द प्रेशर अकॉर्डिंग टू दैट। द मसाजर शुड वॉच द रिएक्शन ऑफ द पर्सन। मसाज के दौरान जो मसाजर है वो पेशेंट्स का रिएक्शन देखता रहे एंड उसी के अनुसार ही वो उस पर प्रेशर क्रिएट करे। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मसाज, मुख्य रूप से जो स्किन डिसऑर्डर है, स्किन डिसऑर्डर विच वुड बी इरिटेटेड बाय द आइदर इंक्रीज इन वार्मथ और लुब्रिकेंट्स, जैसे एक्जिमा। तो स्किन डिसऑर्डर कोई भी है तो उनको आपको ये स्किन मसाज है मसाज का प्रयोग नहीं करना है। वहन सुपरफिशियल इन्फेक्शन आर सुप्रोटिंग, अगर आपको कहीं सुपरफिशियल इन्फेक्शन है तो उस स्थिति में भी आपको मसाज नहीं करनी है। इन प्रेजेंस ऑफ रिसेंट अनहील्ड स्कार्स और ओपन माउंट, यदि किसी प्रकार का अनहील्ड स्कार्स आपके शरीर पर हैं, या कोई खुला ओपन वाउंड है, कोई घाव आपका है जो हील नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में भी आपको मसाज नहीं करनी है। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन है तो उस स्थिति में आपको मसाज नहीं करनी है। मसाज नियर ऑन रिसेंटली फ्रैक्चर साइट्स, जो हाल ही में अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है तो उस साइट के नज़दीक भी आपको मसाज नहीं करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के इस वीडियो से संबंधित किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, या फिर आप कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो mahesh_ndr4@gmail.com या हितायु आयुर्वेदा 85@gmail.com या मेरा व्हाट्सएप नंबर 9928833120 पर अवश्य भेजें। धन्यवाद।